ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल एक लड़की, विद ए बास्केट टोकरी के साथ एक लड़की। विलियम सी डगलस ने इस लेसन को लिखा है और ये जो लेसन है वो हमारे क्लास 12th के यूपी बोर्ड के कोर्स में सम्मिलित है। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। विलियम सी डगलस जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, 1950 में भारत का भ्रमण किया था। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान, ही हैपन टू ट्रेवल, उन्हें संयोगवश यात्रा करनी पड़ी, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत तक की, ए हिल स्टेशन जो एक पहाड़ी छावनी है, इन द हिमालयाज, हिमालय पर। ही वॉज ए रियलिस्ट, वह एक वास्तविकतावादी, एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, और श्रम के सपोर्टर थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन्हें आत्म सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रिय था। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, वह भारत की सुंदरता के, प्राकृतिक सुंदरता के प्रति आकर्षित हुए। ए गर्ल विद ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज, ए गर्ल विद ए बास्केट उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। ए गर्ल विद ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस, ए गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए थे, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश के विभाजन के बाद, इन 1950, 1950 में। एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, भारत शरणार्थियों से भरा था। हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सामुदायिक उन्माद के कारण भगा दिए गए थे। He had a unique experience at one of the railway stations. He had a unique experience. उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ था at one of the railway stations, एक रेलवे स्टेशन पर, मतलब उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर एक अद्भुत अनुभव हुआ था। Many refugee children were selling small articles. बहुत से शरणार्थी बच्चे were selling बेच रहे थे small articles, छोटे छोटे सामान, like basket and fan, जैसे कि टोकरियां, पंखे। He was impressed, वह प्रभावित हुए, with a little girl, एक छोटी लड़की से, of 9 years, 9 वर्ष की, वह 9 वर्ष की एक लड़की से प्रभावित हुए। This essay is the recollection of his valuable experiences. यह निबंध उनके बहुमूल्य अनुभवों का संग्रह है। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। I had left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए, मतलब मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली तक, बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा, एंड देन, और फिर, बाई कार टू रानीखेत, मतलब कार द्वारा रानीखेत जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो ब्रिटिश सेना की एक पहाड़ी छावनी है, लोकेटेड स्थित ऑन ए 6000 फुट रेंज, 6000 फीट के पहाड़ी उठान पर। अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील वाले विस्तार के ठीक सामने, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हिमालय के, मतलब जो बर्फ से ढके हिमालय के 120 मील वाले विस्तार के ठीक सामने 6000 फुट के पहाड़ी उठान पर स्थित है। क्या स्थित है? रानीखेत, ब्रिटिश सेना की पहाड़ी छावनी। द ट्रेन वाज स्लो, द ट्रेन रेलगाड़ी की गति वाज स्लो, धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड, यह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। रेलगाड़ी की गति धीमी थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता था, एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म भरे थे, विद पीपल, लोगों से, जिन लोगों में कौन कौन से लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। सिख थे, मुसलमान, हिंदू,
सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति वाज बेयरफुट नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, ड्रेस्ड कपड़े पहने था, इन लूज वाइट गारमेंट्स सफेद ढीले ढाले वस्त्र पहने था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who spoke English. I would ask at least 3 people, मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ी before I could find one who spoke English, इससे पहले कि मुझे एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिल पाता। We would talk वर्ल्ड अफेयर्स, हमने बात है कि वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक विशेष बिंदु के बारे में, द न्यूज ऑफ द डे जो उस दिन की खबर ने प्रोड्यूस उत्पन्न किया था या उस दिन की खबर में छपा था। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वाज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, नब्ज जांचने की, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की, चेकिंग परीक्षण करके, ओपिनियन विचारों का, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेजों और सूचनाओं के माध्यम से। इस प्रकार से मैं सरकारी दस्तावेजों और सूचनाओं के माध्यम से लोगों के विचारों का परीक्षण करके राष्ट्र की नब्ज जांचने की चेष्टा कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, द रूट रास्ता ले थ्रू गुजरता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के सबसे समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर, मतलब जो रास्ता था वो भारत के सबसे समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन, यह बात था, द प्लेन समतल ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का ऊपरी, यह गंगा नदी का ऊपरी समतल था, 8,000 फीट एबव, 1,000 फीट ऊपर, सी लेवल समुद्र तल थे, बट ट्रॉपिकल, किंतु उष्णकटिबंधी का मतलब जहां पर अधिक गर्मी भी पड़ती हो और अधिक वर्षा भी होती थी। द गंगा बाज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर, ब्राउन सिल्ट मतलब भूरे रेत वाली गंगा सोलन उपनी हुई थी विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से, इट्स ओवरफ्लो और इसका उफान, इन अनडेटिंग सिंचित किए हुए था, थाउजेंड्स ऑफ एकड़, हजारों एकड़ की ऑफ राइस, चावल की फसल को। टू द नॉर्थ वर जंगल, टू द नॉर्थ उत्तर की ओर, बर जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेज, ग्रेट विशाल, एक्सपेंसेज विस्तार, विस्तृत मैदान, ऑफ ग्रास घास के, उत्तर की ओर जंगल थे, घास के विशाल विस्तृत मैदान, हायर देन मैन हेड, और घास की ऊंचाई क्या थी, हायर देन मैन हेड, मनुष्य की सिर से अधिक ऊंचाई की, मतलब घास जो थी वो मनुष्य के सिर से अधिक ऊंची थी। अनब्रोकन बिना टूटे हुए थे, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जगह जगह पेड़ों के झुरमुटों, मतलब जगह जगह पेड़ों के झुरमुटों के सिवाय जो मैदान थे वो अनब्रोकन थे, बिना टूटे हुए थे या लगातार फैले हुए थे, और जो पेड़ों के झुरमुट थे जहां पर पेड़ थे वो जगह क्या थी, द होम ऑफ टाइगर्स, द होम घर ऑफ टाइगर्स चीताओं के, एलिफेंट्स हाथियों के, पाइथन्स अजगरों के, एंड कोबराज और काले नागों के, मतलब जहां पर पेड़ थे वे टाइगर, एलिफेंट्स, पाइथन और कोबराज के घर थे। एवरीवेयर एल्स, इसके सिवाय प्रत्येक जगह, देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, इसके सिवाय प्रत्येक जगह क्या थी, फ्लैट लैंड, सपाट भूमि, रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज तक दौड़ती हुई, क्षितिज जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, बट किंतु डॉटेड हेयर एंड देयर, किंतु यहाँ वहां बिंदु थे, बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष, एंड बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्री, या पाकड़ के पेड़ों की कतार है, शेप्ड लाइक एल्म, जिनकी शेप्ड आकृति थी, लाइक एल्म, एल्म के वृक्षों की भांति, मतलब जिस प्रकार से अमेरिका में एल्म के वृक्ष होते हैं उसी प्रकार से पाकड़ और बरगद के वृक्ष थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके जो ट्रंक्स थे, तने थे, वो मोटे थे और ट्विस्टेड थे, मोड़दार थे, मतलब इठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर बाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट गर्म ह्यूमिड नम एयर हवा बाज मूविंग बह रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर से। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर, जिनमें कुछ बंदरियां भी थी, विद बेबीज क्लिंगिंग, बच्चों को चिपकाए हुए, टू देम अपने आप से, मतलब जो बच्चों को अपने आप से चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ, नीचे लटक रही थी, राइडिंग लटक रही थी अंडरनीथ, नीचे की ओर। सॉन्ग ऑफ
ट्रीज एट द स्टेशन, पेड़ों से कूदकर स्टेशन पर आ गई थी, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज बी पास, जिन गांवों से हम गुजरे, हेड वॉल्स, दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, पानी, गाय की गोबर और मिट्टी से मिलकर बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी नुकीली छतें, बर्थ है, छप्पर थी, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल, जो घास के बंडल को बांस की डंडों से बांध के बनाई गई थी, स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, जो एक ओर से दूसरे ओर तक फैली हुई थी। दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उस दिन कद्दू की बेलें, पंपकिन कद्दू, वाइन्स बेलें, कद्दू की बेलें, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पे पड़ी हुई थी, बर इन ब्लूम, फूली हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रिक, धारियां बना रही थी ऑफ येलो, पीले रंग की, ओवर ड्रेप बॉल्स, भद्दी दीवालों पर, जो भद्दी दीवालों पर पीले रंग की धारियां बना रही थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, माई रूटीन, मेरा सिलसिला, ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बात करने का, बाज इंटरप्टेड, अवरुद्ध हो गया। एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चों का समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गया। देवर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे, हैंड वोवन, हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट, सरकंडों की टोकरियां, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो डिजाइन और पैटर्न में सिंपल थी, साधारण थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे हेल्ड द बास्केट्स हाई, टोकरियों को ऊंचा उठाकर, साउटिंग, बस सब चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। लेखक कह रहा है कि टोकरियों को ऊंचा उठाकर वे जो सब चिल्ला रहे थे वे मैं नहीं जानता, मतलब वे सब तो मेरी समझ में नहीं आए, क्योंकि लेखक हिंदी जानता नहीं था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, बट किंतु कन्वेइंग व्यक्त हो रही थी, अनमिस्टेकेबली निश्चय रूप से, देयर डिजायर उनकी इच्छा, किंतु जो उनकी इच्छा थी वो निश्चय रूप से व्यक्त हो रही थी।